हम अभी सॉल्व करेंगे क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में द्विघात समीकरण नहीं बोलते। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। उसको हमारा इक्वेशन होना चाहिए वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में होना चाहिए और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन लीनियर हो जाएगा। a 0 हो गया मतलब ये खत्म हो जाएगा, 3x प्लस सी बचेगा और x का पावर 1 जो है लीनियर इक्वेशन बताता। हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इसमें चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हम बता चुके हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास x का पावर 2 होना चाहिए, यानी डिग्री 2 होनी चाहिए। ओके, देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या होता है। ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये मेरा क्वेश्चन है। ये अभी x का पावर में नहीं है, ये x प्लस 1 का पावर में है ना। तो ये x प्लस यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमको x प्लस 1 द होल स्क्वायर और फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। हम इसको यहाँ सेट करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। इंटू के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डॉट भी दे सकते हैं और क्रॉस भी दे सकते हैं। प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर, ये होगा 2x प्लस 2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 टू द 6, राइट। अब ये कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि जितने भी टर्म्स हैं उसको वन साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉल्व करेंगे तो इसको 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो ये भी 2x हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड आएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा, इधर बचा क्या 0, राइट। अब ये माइनस 2x और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारे पास रहेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसा फॉर्म में दिख नहीं रहा है ये, तो इसको ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसका एक फर्स्ट एंड हार्ड एंड फास्ट इसका रूल है कि x का पावर 2 होना चाहिए, यानी डिग्री इक्वेशंस की 2 होनी चाहिए। और b यहाँ 0 है और c भी 0 है, तो c यहाँ है तो हम इसको लिख सकते हैं हम 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयरिंग करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो दैट इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये आता है इस फॉर्म। ये स्क्वायर a हो गया हमारा 1, b हो गया 0, c हो गया 7, राइट। तो ये इक्वेशंस हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 b माइनस, राइट। ये अगर ब्रैकेट में नहीं भी होता तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, माइनस 2 को पहले 3 से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 टू द 6 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x होगा। अब हम सबको इस तरफ लेके आते हैं, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2x, ये भी लेफ्ट साइड आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ a 1 है, b माइनस 4 है और c 6 है, तो ये therefore it is quadratic equations। हम थर्ड चेक करेंगे।
x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1। अब क्वेश्चन है x प्लस, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बोला है? ये प्रोडक्ट यहाँ में माइनस बी का फॉर्म, होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये अलग है, इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? x को बाहर रखेंगे और ये दोनों को अंदर करेंगे, x प्लस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, फिर ये माइनस 2 आउटसाइड रहेगा, फिर ये ब्रैकेट के अंदर होगा। ये मल्टीप्लिकेशन करने का स्टैंडर्ड है, राइट। अब फिर सेम प्रोसेस से इसको भी करेंगे, x बाहर रखेंगे और ये x प्लस 3 अंदर होगा ब्रैकेट में, फिर माइनस 1, फिर x प्लस 3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स बन जाए एक्स प्लस एक्स, ये होगा माइनस 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा प्लस 3x, राइट। ये होगा माइनस 1x, दैट मींस x प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब हम सब टर्म को लेफ्ट साइड लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, फिर ये माइनस 2x प्लस एक्स, क्या हुआ? माइनस एक्स माइनस 1x मींस माइनस एक्स, ये हो गया दोनों। अब यहाँ भी माइनस एक्स है और प्लस 3x है, ये हो जाएगा प्लस 2x। अब प्लस 2x को इधर लेकर आएंगे, प्लस 2x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x, राइट। ये माइनस 2 होगा और ये इधर आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू, सब टर्म को लेके आ गए यहाँ, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, एक्स का डिग्री 1 है यहाँ पे, दिस वन इज द लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? ये इसको सर कैसे सॉल्व किया हम? एक्स को बाहर रखे, इसको इनटू किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 3। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस 2x और प्लस एक्स, माइनस 1x है, ये माइनस 1x होगा, ये यहाँ माइनस एक्स है, हम इधर और ये प्लस 3x है, तो प्लस 2x होगा, इधर आ गया, ये माइनस 2x हो गया, ये माइनस 2 है, माइनस 2 रहेगा, ये माइनस 2 लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस 2। लेकिन माइनस 3 इधर है, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो गया। अब ये प्लस 1, ये माइनस 3x बचा प्लस 1, इट इज लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इट डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर फोर्थ, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, ये फोर्थ नंबर क्या होगा? x माइनस 3 2x plus 1 is equal to x, x plus 5, x plus 5, 2x plus 1, x minus 3। उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, x बाहर रखेंगे, 2x plus 1 माइनस 3 बाहर आएगा, 2x plus 1, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे दो टर्म था, इसलिए ये प्रोसेस की यहाँ पे अकेला ही है, दैट्स व्हाई डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इंटू करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वन जा एक्स होगा, माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 3 होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। अब ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर, ये माइनस 6x प्लस 5x, माइनस 5x होगा, ये प्लस 5x इधर आ जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, राइट। 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3 लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी माइनस 3 रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर, कितना बचेगा? ओनली 1x, और लिखा नहीं जाता, माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। It is in the form of a square plus bx plus c, right? And a is 1. Yeah, a is not equal to 0, right? A is not equal to 0. यहाँ ये 0 नहीं है, ये 1 है, that's why it is quadratic. Next question करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस है 2x minus x minus 3 is equal to
x प्लस 5 एंड x माइनस 1। ये दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ नहीं है तो हम लोग को पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, मल्टीप्लाई करना है। डॉट हो तो भी, नहीं हो तो भी, दोनों ब्रैकेट, अगर वो एडिशन होता तो प्लस होता, सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस होता, डिवाइड होता तो सिंबल देना होता। अगर सिंबल कुछ भी नहीं है मतलब ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। 2x यहाँ रखेंगे एज इट इज और x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। फिर ये बचा -1, या -1 यहाँ, फिर x माइनस 3 को ब्रैकेट के अंदर। यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, x को बाहर रखेंगे और x माइनस 1 को ब्रैकेट के अंदर करेंगे। फिर प्लस 5 यहाँ रहेगा, x माइनस 1। इसका इसका तरीका क्या है, x को इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस 5 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी यही किया है, 2x से हम इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर -1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई। अब हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x इंटू x, ये होगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x माइनस 3, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 3 का 6x होगा ये। फिर ये -1x, हम 1x चाहे तो लिख दे, नहीं लिख सकते हैं, माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल। यहाँ भी वैसे ही होगा, x इंटू x, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, 1 पावर है, ये 1 है, ये 2 हो गया, ये x माइनस प्लस 1 जा, राइट, फिर प्लस 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस 5। अब हम सब टर्म को इधर लेके आते हैं, ये 2x स्क्वायर है, अब लाइट टर्म इसका ये x स्क्वायर है, पहले इसको लाते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, ये -6x माइनस x, ये हो जाएगा -7x। अब x वाले को देखते हैं, इधर इधर देखते हैं, प्लस 5x है, ये माइनस x है, ये प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 5x माइनस x प्लस 4x, और प्लस वाला जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये -4x हो जाएगा, राइट। अब बचता है क्या, +3, यहाँ पे +3। अब ये -5 है तो ये -5 किधर आएगा तो +5, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, राइट। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, ये कितना होगा, -7x माइनस 4x माइनस 11x, ये कितना होगा, +8 इज इक्वल टू, ये दिख रहा है x स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं, यहाँ तो प्लस bx बोल रहा है, ये माइनस है, तो हम इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस -11x हो गया, ये प्लस माइनस b हमारा -1 का आएगा, प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे जब b लिखेंगे, a हो गया हमारा 1, b हो गया -11, c हो गया 8। अगर ये -8 होता तो यहाँ पे c -8, राइट। अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व इसी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का, ये है एज इट इज, यहाँ कुछ करने को है नहीं, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी करना नहीं, बस इसको कैरी डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x a माइनस b का फॉर्म में सॉल्व होगा, a माइनस b का फॉर्मूला हम लोग को पता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हमको ये फॉर्मूला नहीं भी मालूम है तो इसको हम दो टाइप में लिख देंगे, 2a में x माइनस 2 एंड x माइनस 2, और जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे हम लोगों ने किया है वैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। लेकिन बेटर है इसको फॉर्मूला में अप्लाई करें। हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab है, a हमारा x है, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारा x है, b 2 है ना, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस हम यहाँ लिख है ना, इसलिए 2 में डायरेक्ट 2 लिखेंगे, फॉर्मूला में 2ab है प्लस b स्क्वायर, यानी b हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 x, ये होगा x स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास है 3x ये प्लस 3x, यहाँ पे हमारा 2 2 4x, माइनस में 4x है,
इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस 4x। अब हमारे पास यहाँ इस तरफ लेफ्ट में प्लस 1 है, ये इधर आएगा तो 2 टू 4 होगा, इधर आएगा तो -4 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 7x - 3 इज इक्वल टू 0। इट इज not a quadratic equation because does not actually apply, it is does not apply ax square plus bx plus, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे 7। Here x plus 2 the whole cube is equal to 2x x square minus, हम लोग को पता है x a plus b the whole cube, ये फॉर्मूला होता है a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b। We will use this formula to solve this one। a क्यूब यहाँ x है, x क्यूब प्लस b क्यूब b 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ax इंटू b 2 ax b 2 ब्रैकेट a प्लस b x प्लस 2, और उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 2x टू द पावर 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2x, राइट। अब ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 3 टाइम मल्टीप्लाइड होने से 8 होता है, ये होगा 3 टू द 6x, 3 to the 6x into x, 6x square हो गया, राइट, प्लस 6x स्क्वायर, फिर 3 to the 6x प्लस 2 प्लस 12x हो जाएगा, 3 to the 6x into प्लस 2 तो 6 to the 12 और ये x ही रहेगा, है ना, इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस, अब इधर x क्यूब है, ये इस तरह है 2x क्यूब, तो लाइक टर्म को एक तरफ लाएंगे 2x क्यूब इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है डिग्री के हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 12x है, प्लस 12x, ये माइनस 2x है, इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा, ये इधर प्लस 8 है, प्लस 8 ही रहेगा इज इक्वल टू 0, ये इधर माइनस x क्यूब हो जाएगा, माइनस x क्यूब से 1 माइनस होगा, 6x स्क्वायर आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो है लेकिन इस इक्वेशन का डिग्री 3 है। डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, इसका डिग्री 3 है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 3 4 नथिंग, है ना, ओनली 2 2 1 0, इसका डिग्री 0 है, ये इसका डिग्री 1 है, 1 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इसका डिग्री x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 होने से 1 होगा, इट वन सा 8 हो गया, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे, ये एक नंबर देखेंगे आप, एक नंबर में हमारा क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 द होल क्यूब, ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं, ये जो यहाँ कुछ करना ही नहीं है ना। नेक्स्ट फाइंड हम इसको कैरी डाउन करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अब यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो x माइनस a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला हमको यूज करना होगा, a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये याद करना है, याद कर लेंगे इसको, ये क्या होगा a क्यूब मींस x क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू a इंटू b 2 a माइनस राइट, अब ये होगा x क्यूब, ये इधर से इधर आएगा माइनस x क्यूब, राइट, ये माइनस 4x स्क्वायर, अब यहाँ कहीं भी स्क्वायर नहीं है,
यहाँ पे ये होगा बाद में, हम इसको बाद में लिख लेंगे। ये माइनस एक्स है प्लस 1, अब इसको तो लेकर चले आए हैं। अब ये होगा माइनस 8 2 पावर 3 टाइम है माइनस 8, ये क्या हो जा रहा है माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 टू द 6 6 एक्स स्क्वायर हो रहा है, 6 स्क्वायर हो रहा है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू द 6 टू द 12, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम सब टर्म को लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं, इसको तो कैंसिल ही कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 6 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर है राइट। अब ये डिग्री के हिसाब से प्लस माइनस एक्स है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा राइट। एक्स स्क्वायर लिख दिए 6x हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में प्लस 1 है, प्लस ही रहेगा। ये माइनस 8 है, इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा राइट। अब ये कितना हो गया 6 स्क्वायर प्लस में और माइनस में, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 13x माइनस 12x माइनस 1x माइनस 13x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमारा 2 है, बी माइनस 3 है, सी 9 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। इज इट क्लियर? देखिए देखने से पता चलता है एक्स क्यूब है, ये नहीं होगा। ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से ये वाला एक्स क्यूब इसको कैंसिल कर दे रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है राइट। और ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x स्क्वायर प्लस माइनस 13x प्लस 9, ए हो गया 2, बी हो गया माइनस 13, सी हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टे विद अस।